लोगों को फंड नहीं मिल पा रहा है, एक मिसमैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस का मतलब कि जो एक पूरा दिल्ली के अंदर एक कल्चर बन चुका है। जब इलेक्शन हुआ कुछ हमारी संख्या कम थी तो हमने एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि हमने देखा कि दिल्ली की जनता निरंतर दबाव में डाल रही थी आम पार्टी के पार्षदों को, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आई है काम नहीं हो पा रहे। जो कहकर ईमानदारी का नाम लेकर ये आए थे, अब पूरी दिल्ली की जनता चाहती है, देख रही है कि ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त हो गई है कि अगर हम दबाव ना डालते तो ये 3-4 महीने का जो टेन्योर था वो भी दलित समाज से वंचित कर दिया जाता और सारा सिस्टम जो कॉरपोरेशन का कोलैप्स हो जाता। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो विधानसभा चुनावों का माहौल है, लेकिन इसी बीच एमसीडी का भी सदन जो है वो गरमाया हुआ है। अभी हमने देखा लगातार क्रॉस वोटिंग के माध्यम से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दोबारा मेयर एमसीडी में बन गया। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है जो नेता विपक्ष है, बीजेपी के बड़े चेहरा है और सरोजनी नगर से लगातार निगम पार्षद हैं, राजा इकबाल सिंह। सर, सबसे पहले आपका सौगन टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने लोगों से हमारे रूबरू करवाया। धन्यवाद सर। इकबाल साहब, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का लगातार प्रयास था कि एमसीडी में मेयर हमारा बन जाए, लगातार कोशिशें भी की जा रही थी, पर दोबारा एमसीडी में मेयर महेश कुमार बन गए, आम आदमी पार्टी दोबारा कायम हो गई, क्या कहना है? देखो, हमने कभी जो प्रयास ही नहीं किया कि हमारा मेयर बने, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ कुछ हमारी संख्या कम थी तो हमने एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि हमने देखा कि दिल्ली की जनता निरंतर दबाव में डाल रही थी आम पार्टी के पार्षदों को, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आई है काम नहीं हो पा रहे, लोगों को फंड नहीं मिल पा रहा है, एक मिसमैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस का मतलब कि जो एक पूरा दिल्ली के अंदर एक कल्चर बन चुका है, जिसकी वजह से सभी निगम पार्षद किसी भी पार्टी का हो नाराज़ बैठे हैं और आम पार्टी के खासकर पार्षद अंदर खाते ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए। और जो दूसरी बात ये है कि जो कहकर ईमानदारी का नाम लेकर ये आए थे, अब पूरी दिल्ली की जनता चाहती है, देख रही है कि ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त हो गई है। और तीसरा टेन्योर था हमारा, वो दलित समाज का था, रिजर्व कैटेगरी के लिए था, और केजरीवाल जी का एंटी दलित जो चेहरा सामने आया, उन्होंने लगभग 7 महीने हो गए इलेक्शन नहीं करवाया। हम कंटिन्यूस दबाव डाल रहे थे हाउस के अंदर कि आप इलेक्शन करवाइए, अगर आपकी मेजॉरिटी है हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर एक दलित मेयर जो दलित महापौर जो महापौर की सीट में बैठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दबाव की वजह से इलेक्शन हुआ और एक दलित भाई जो हमारा है वो महापौर बना और हमने उसकी बधाई दी। अगर हम दबाव ना डालते तो ये 3-4 महीने का जो टेन्योर था वो भी दलित समाज से वंचित कर दिया जाता और सारा सिस्टम जो कॉरपोरेशन का कोलैप्स हो जाता। आप ये बात बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब का यही कहना है कि प्रयास तो बहुत हुआ था, लगातार क्रॉस वोटिंग बीजेपी ने इसलिए कराई जिससे हमारा मेयर बन जाए, पर उसके बाद भी दिल्ली के लोगों ने उनका मेयर चुन लिया। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति छोड़कर वो ग्राउंड पे आए। आप देखिए दिल्ली की हालत कितनी ख़राब हो रखी, कितनी गंदगी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या यहाँ के आम सिटीजन नहीं डाले ये गंदगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी गवर्न जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो काम ही नहीं कर रही। जब आप काम नहीं करोगे जनता गाली देगी, और जब आपको गाली पड़ती है बेचारापन क्यों शो करते हैं? आप कहिए ठीक है अच्छी गवर्नेंस भी हम दे रहे हैं, कोई कमी होगी वो एक्सेप्ट करते हैं, अगली बार वो कमी नहीं होगी। मगर आप आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले विधानसभा में आपको भुगतना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवार पहले ही उतार दिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये मांगे हुए जो उधार मांगे हुए कैंडिडेट हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट में आप 2-3 बार रह लिए और आपके पास अच्छे कैंडिडेट ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है। वो बताता है कि जन आधार खो चुके हैं, लोगों से कर्जा मांग रहे हैं, कभी कांग्रेस से कर्जा मांग रहे हैं, कभी बीजेपी के लोग जो रिजेक्टेड लोग हैं जो छोड़ कर जा रहे हैं, जिनको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, भाई हम आपको टिकट नहीं दे रहे, उनको आप टिकट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। अब मेरा आपसे सीधा प्रश्न ये है सर, हम देख रहे हैं
अभी कल ही आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया एक कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा, और जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के लोगों को फ्री सेवाएं जो दी है, फ्री पानी, फ्री बिजली, इसे लोगों तक पहुंचाएंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखो, कोई भी सरकार जनता को खैरात नहीं देती। जनता का पैसा है, जनता को पैसा वापस हो रहा है। मोदी जी कितनी जन कल्याण की उन्होंने नीतियाँ चला रखी हैं। जब दुनिया रो रही थी कोविड के अंदर, मोदी जी ने उसी समय पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पूरे ग्लोबल लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को हमने मुफ्त में वैक्सीनेशन दी। हमने तो नहीं कहा कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि मानवता की सेवा करना ही सभी राजनीतिक और सामाजिक लोगों का काम है। आप किस चीज़ की रेवड़ी बांट रहे हैं? आप अपनी पॉकेट से कुछ दे रहे हैं। 70,000 करोड़ का आपका बजट है। पहले आप ये बताइए, 70,000 करोड़ में आप कितने करोड़ खा गए? दिल्ली की जनता का पैसा आप दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं ये भी सुन लीजिए। 200 यूनिट आप फ्री की बात करें, 201 यूनिट हो जाए तो आप 201 के पैसे लेते हैं। सर, चार्जेस के नाम पर आपने बिजली के बिल डबल कर लिए। जिनके बिल पहले 1,000 आता था वो अब 5,000 रुपये आ रहा है। ये रेवड़ी बांट रहे हैं आप। पानी, पोल्यूटेड पानी, झुग्गी का आदमी भी पानी खरीद के पी रहा है, ये आप रेवड़ी बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमने ये फ्री कर दिया। आपके दिल्ली का 40% से ज़्यादा पैसा तो सेंटर लगा रहा है। कंटोनमेंट एरिया इंडियन आर्मी लगा रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। सीपीडब्ल्यूडी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। बड़े बड़े दिल्ली के प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहे हैं। आपने दिल्ली के अंदर क्या किया केजरीवाल जी? लोगों को भरमाइए मत, अपना खांचा लेके आइए। आपने कितने फ्लाईओवर बनाए, आपने कितने बड़े हॉस्पिटल बनाए, आपने कितनी किलोमीटर रोड्स बनाई। आप तो खड्डे भी नहीं भर पाए दिल्ली के। आपको लानत है ऐसे सीएम के ऊपर, आपको शर्म आनी चाहिए। तो आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, इस बार भाजपा की कैसी तैयारियां चल रही है विधानसभा में, और कितनी सीट आपको लगता है कि इस बार आपके खाते में आएगी? देखो, दिल्ली की जनता पूर्ण तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जो पूरा भगवा माहौल, अभी महाराष्ट्र का ही देख रहे थे, दिल खुश हो रहा था। सुपड़ा साफ हो गया अपोजिशन का। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिल्ली में भी पड़ेगा और यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होगा। कम से कम 50-55 सीटें हम दिल्ली के अंदर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे एमसीडी में नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल भरमाने का काम करते हैं। दिल्ली के लोगों को भरमाया ना जाए बल्कि काम किया जाए। और उन्होंने विधानसभा में भी भाजपा का एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 50 से 55 सीट जो है 70 में से हमारे खाते में आएंगे। अब देखना होगा, जब दिल्ली विधानसभा चुनावों का माहौल बन चुका है तो नतीजा कैसे होगा। मेरे साथ थे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव मेहता, आपके साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।